नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षकों की भर्ती आई है, बम्पर भर्ती आई है। इसके पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में घूम रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स से क्वेरी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में जो कन्फ्यूजन आपके पास है वो कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और किस तरह के प्रश्न आपके माइंड में है वो देख लेते हैं। भर्ती कितने प्रकार की आई है, भर्ती में कितने पद हैं, क्या बीएड अनिवार्य है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, संगीत के छात्रों के लिए क्या बीएड अनिवार्य है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके माइंड में घूम रहा है बिल्कुल। दूसरा, क्या प्रभाकर विशारद वाले अप्लाई कर पाएंगे? तीसरा, एमपी टेट से ही सिलेक्शन होगा क्या? कि मतलब एमपी टेट का एग्ज़ाम दे देने से ही क्या सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर एमपी टेट के बाद कोई और परीक्षा भी होगी? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में खोजेंगे और उम्मीद है वीडियो को समाप्त होने तक आप सब संतुष्ट हो जाएंगे इन सभी प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के माध्यम से सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कराते हैं। स्पेशली संगीत के शिक्षकों की भर्ती जो आती है उसकी तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं, तो यहाँ से काफ़ी छात्र सेलेक्ट होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो ऐप को डाउनलोड करके एक बार ऐप पे विजिट करके आइए, और किसी प्रकार की अन्य डाउट है या कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है 8299226960। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भर्ती जो है दो प्रकार की आई है, एक आई है मिडिल की और एक प्राथमिक की। टीजीटी की भर्ती नहीं है ये। मिडिल मतलब क्लास 6 से लेके 8th तक के जो स्कूल होते हैं उसमें संगीत शिक्षकों की भर्ती है, और 1 से लेके 5 क्लास तक जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें शिक्षकों की भर्ती है। तो दो प्रकार की भर्तियां आई हुई हैं। पदों की संख्या कितनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस भर्ती में कितने पद हैं। दोस्तों, इसमें पहली भर्ती है वर्ग 2 की माध्यमिक शिक्षक संगीत की। इसके पद है पूरे 700 पद ये हो गए। दूसरी भर्ती है प्राथमिक शिक्षक संगीत की, गायन वादन की भर्ती है। इसमें 150 पद है, तो ये हो गए 700 प्लस 150 हो गए 850, 850 पद तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं गायन वादन के। और इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में नृत्य भी है, 254 पद हैं इसके। तो 850 और 254 यानी कि 1104 पद। संगीत के 1104 पदों का विज्ञापन पूरी तरह से जारी हुआ है। 1104 पद यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न, क्या बीएड अनिवार्य है? दोस्तों, संगीत के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साफ साफ विज्ञापन में लिखा है, हम आपको दिखा देते हैं। बीएड अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो संगीत में आप अप्लाई कर सकते हैं। संगीत के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न, क्या प्रभाकर विशारद वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो आइए हम दिखाते हैं इसको भी कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो इस तरह का कुछ खुल के आएगा, और आप जिस पद के लिए अप्लाई करेंगे उसकी योग्यता आपको भरनी होगी। पोस्ट कोड यहाँ पे जो दिया गया है ये इसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक संगीत की बात करें, गायन और वादन वाली, तो पोस्ट कोड यहाँ पे कितना है 3। यहाँ पे क्या मांगा है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ है हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष। अब समकक्ष में क्या आता है? अगर आपको लगता है कि समकक्ष में आपका प्रभाकर आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है जहाँ से परीक्षा कराई जा रही है, ये उनकी मर्जी पे है कि इसको समकक्ष में वो रखें या ना रखें। उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि समकक्ष में विशारद आता है या नहीं आता है, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं सर, हमारा तो विशारद और हमारा प्रभाकर बी म्यूज के समकक्ष आता है, क्योंकि इसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि ये डिसीजन जो है, जब यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं किया है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दूसरी जो मतलब प्राथमिक शिक्षकों वाली जो भर्ती है उसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक म्यूजिक,
इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई। गायन वादन में डिप्लोमा यानी कि प्रभाकर, अगर प्रभाकर एक डिप्लोमा है, बीटी डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रभाकर जिसने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और विशारद जिसने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा गायन वादन का आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे इसमें लिखा हुआ है अथवा, जो वहाँ पे मेन ये क्वालिफिकेशन मेन में लिखी हुई थी वो यहाँ पे अथवा में लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न बी म्यूज के समकक्ष। तो बी म्यूज के समकक्ष बीए म्यूजिक भी आता है। बीए म्यूजिक अगर आपने किया हुआ एक सब्जेक्ट लेके तो ये भी इसका समकक्ष आता है, या कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसमें प्राथमिक वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एजुकेशन क्लियर हो गई, क्वालिफिकेशन, और बीएड आपको नहीं मांगा है, कंफर्म कर रहा हूँ, बीएड आपको नहीं मांगा है। म्यूजिक वालों को बीएड नहीं मांगा है, यहाँ पे किसी भी लेवल पे आप चेक कर लीजिए, बीएड नहीं मांगा है। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अगले प्रश्न पे। एमपी टेट से ही सिलेक्शन हो जाएगा? लोगों को लग रहा है कि ये हम जो है, जो अभी एग्ज़ाम आया हुआ, जो हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को, कंपटीशन को देने के बाद हमारा सिलेक्शन संगीत शिक्षक के रूप में हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे। स्पेशली जो है उन छात्रों को मैं बता दूं जो अपने अपने राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखते हैं, वहाँ से उनको जो है ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि सभी स्टेट में टेट का एग्ज़ाम होता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोग देते हैं। तो क्या टेट देने के बाद आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन जाते हैं? नहीं बनते ना, पहले आपको उसके बाद एक सुपर टेट देना होता है। सुपर टेट मतलब जिसको शिक्षक भर्ती बोलते हैं। इस परीक्षा को देने से जो भी वैकेंसी निकली हुई है, इसके 2 लेवल है, एक प्राइमरी लेवल और एक जूनियर लेवल। इन दोनों में अगर आप देंगे तो दोनों का आपका टेट केवल क्वालिफाई होगा। 50% और 60%, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 60% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% कुछ रिजर्व कैटेगरीज थी उनके लिए। इतना आपको स्कोर करना है। 150 प्रश्न आएंगे, 50% मतलब 75 क्वेश्चन, 60% मतलब 90 क्वेश्चन। अगर आप इतना स्कोर कर ले जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो भर्ती अभी आएगी उसमें बैठने के लिए मात्र एलिजिबल होंगे। इससे आपको नौकरी नहीं मिलनी है, इस एग्ज़ाम से नौकरी नहीं मिलनी है। आपको फिर से बता दूँ, यूपी टेट की तरह ही एमपी टेट हो रहा है और इससे नौकरी नहीं मिलनी है। इससे केवल एलिजिबल होंगे आप उस भर्ती में बैठने के लिए जो 1150 पदों की वैकेंसी अभी आने वाली है, यानी कि जिसको सुपर टेट बोला जा सकता है, जिसको मध्य प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक भर्ती बोला जा सकता है, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे मिल ही गया कि एमपी टेट के बाद भी कोई परीक्षा होगी क्या? एक परीक्षा होगी जिसको बोलेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती। ये परीक्षा जो हो रही मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, इसके बाद मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। तो इसका उत्तर यहाँ पे मिल गया आपको। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।